हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। अगर आप क्लास 10वीं में हैं, इस बार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, तो सोशल साइंस का बहुत ही शानदार टॉपिक 50 को जो है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। और आपका तैयारी पूर्ण रूप से हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे बुक का छांटा हुआ है ना, 50 क्वेश्चन है ना। ऐसा नहीं किसी 50 ही क्वेश्चन रहेगा आपके, इसके अलावा भी हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, है ना। यहाँ पर 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ 50 क्वेश्चन में हम बहुत सारा इसका डिस्कशन भी कराने वाले हैं, जहाँ पर इसे एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन भी बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए और ईमानदारी पूर्वक बना कर देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। अगर आप लोग नए हैं, पहली बार है चैनल पर, 10वां की तैयारी करना चाह रहे हैं और बेहतरीन तरीके से और बेटर तरीके से लाने वाले हैं, तो आप लोग चैनल क्या कीजिए, पूरी तरह से देख करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे सोशल साइंस का। याद रखिएगा, ये जो भी क्वेश्चन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझिए, इसमें से लगभग 50 क्वेश्चन में से फिक्स है कि कम से कम 5 क्वेश्चन आपका टकरा ही सकता है ना। ऐसे इस प्रकार से बहुत सारा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। टॉप क्या है, 20 मतलब 50 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। आपको जो 20 फरवरी के एग्जाम होने वाले हैं, ये आपके लिए क्या है, बहुत ही शानदार है, ठीक है ना। आइए आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आप लोग ये क्वेश्चन आना चाहिए। क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है ना। किस अनुच्छेद से, ये आपका पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद से है, आपको जानकारी होना चाहिए। वैसे तो आपको 14 के बारे में, 15 के बारे में, 19 के बारे में, 18 के बारे में, सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है। स्वतंत्रता के बारे में कह रहा है ना, स्वतंत्रता के मूल अधिकार, है ना, जहाँ पर आपको व्यक्ति की आज़ादी होता है। मूल अधिकार के बारे में अगर कहेगा तो किस अनुच्छेद में है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता। क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या है, कानून के समक्ष, क्या है कि कानून या विधि, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विधि। विधि के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, समक्ष समानता। समक्ष समानता अनुच्छेद कितना में है, 14 में है। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष या कानून के समक्ष क्या है, समानता है। 15 में क्या है, तो धर्म। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म हो गया, जाति हो गया, है ना, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर कोई आपसे भेदभाव नहीं कर सकता है। जन्म स्थान, है ना, जन्म स्थान से मतलब कोई आपको भेदभाव नहीं कर सकता। ये आपको क्या है, आपका अधिकार है ना। अनुच्छेद 19 में क्या है, तो अनुच्छेद 19 में ये है आपका क्या बोलते हैं उसको, अनुच्छेद 19 में वही है, स्वतंत्रता का क्या है, मूल अधिकार है। स्वतंत्रता का जो आपका, यही आपका आंसर होगा, स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, ठीक है ना। ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जान लीजिए, हो सकता है कि इन्हें पूछ दे। इसके बाद है अनुच्छेद 18 में क्या है, अनुच्छेद 18 में है आपको उपाधि का क्या है, उन्मूलन। अगर किसी भी विदेश के माध्यम से अगर कोई उपाधि अगर मिलता है, आपको किसी प्रकार का उपाधि मिलता है बिना भारत सरकार के परमिशन के, तो उसका उन्मूलन मतलब ख़त्म करना है। ऐसा नहीं कि आप विदेश के द्वारा कोई उपाधि आपको मिलेगा, उपाधि ले लेना है, तो उपाधि का अंत किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 18 में। ये आपका डिस्कस हुआ है ना, जानकारी एक्स्ट्रा हुआ, लेकिन आपको क्या इसका आंसर क्या है, स्वतंत्रता का मूल अधिकार किस अनुच्छेद से है, तो ये किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 19 से है। आइए अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें कहाँ सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, कहाँ, किस जगह पर। आप लोग पढ़े होइएगा, ये भी आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन है, किस जगह पर सबसे पहले महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। तो सबसे पहले वोट का अधिकार कहाँ मिलता है, इंग्लैंड में मिलता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। क्या होगा, इंग्लैंड। मेरे साथ साथ भी क्या कीजिए, आप लोग कॉपी ईमानदारी से बनाइए और लास्ट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि कितना आपका सही है, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। इससे आपका तैयारी, आपको कितना मजबूती है वो मालूम चलेगा। आइए इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, है ना, सॉरी तीसरा इनमें से कहाँ, पहला हो गया। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से पंचायत, चौथा हो गया। आइए देखते हैं इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है, पंचायत की व्यवस्थापिका है।
मतलब व्यवस्थापक की मतलब बात हो रहा है ना। ध्यान दीजिए, इनमें कह रहा है इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ग्राम सभा है, ग्राम रक्षा दल भी है, ग्राम कचहरी है, इनमें से सभी है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे इसमें, इनमें से सभी देकर क्या करेंगे, इसका ऑप्शन क्या मार देंगे, इनमें से सभी मार देंगे। लेकिन यहाँ पर पंचायत की व्यवस्थापिका की बात करेंगे ना तो ग्राम सभा होता है। क्या होता है, ग्राम सभा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। ग्राम रक्षा दल क्या होता है, एक है ना सरपंच के अंतर्गत एक होता है, ग्रुप होता है ना, पंचायत में होता है, ग्राम का रक्षा करने वाला ग्रुप होता है। एक ग्राम कचहरी क्या होता है, पंचायत में एक कचहरी होता है, क्या होता है, जहाँ पर आपका छोटे मोटे विवादों का क्या कर जाता है, निपटारा किया जाता है। ठीक है ना, इनमें सभी आंसर नहीं होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। यही आपका व्यवस्थापिका सभा है। पंचायत की जो व्यवस्थापिका कौन है, ग्राम सभा को बोला जाता है। आइए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है, विदेश है। अगर आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कि विदेश के मामले में कोई भी अगर बात आएगा तो क्या किसी राज्य सरकार के पास पावर है, नहीं पावर है। क्या संघ सूची मतलब होता है केंद्र सरकार, क्या होता है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है ना। और राज्य सूची में आ गया राज्य सरकार, क्या है, जो राज्य सरकार के अंतर्गत होता है, राज्य सरकार के अंतर्गत होता है, ठीक है ना। और समवर्ती में मतलब क्या है कि ऐसा समय, ऐसा विषय जिस पर दोनों मिलकर क्या करता है, अपना कानून बनाता है, उसको क्या बोलेंगे हम, मतलब समवर्ती सूची बोलेंगे। तो केंद्र और राज्य दोनों इसमें आएगा, क्या आएगा, केंद्र और केंद्र प्लस राज्य दोनों आएगा। तो आपसे विदेश के मामले की बात आएगा किसी देश के लेकर के, तो किसके अंतर्गत आएगा, केंद्र सरकार के अंतर्गत, राज्य सरकार के अंतर्गत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए आप लोग, संघ सूची हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संघ सूची, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघ सूची। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। छठा, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। तो सूचना का अधिकार, है ना, सूचना का अधिकार, ये एक कहानी है, आंध्र प्रदेश से उठता है बिजली बिल को लेकर के, है ना, वहीं से आंदोलन चलता है। लेकिन वो विधेयक कब पारित होता है, पारित की बात हो रहा है, विधेयक कानून कब बना, सूचना का अधिकार। आप कोई भी है ना सरकारी संस्था से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का आप क्या करते हैं, आप उसका सूचना प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि वो सरकार के वो खिलाफ नहीं होना, सॉरी, बशर्ते कि वो देश गतिविधि मतलब विरोधी गतिविधि नहीं होना चाहिए। तो सूचना का अधिकार की बात कर रहा है ना। कब पारित हुआ, तो 2005 में पारित होता है। कब होता है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब होता है पारित, 2005 में पारित होता है, ठीक है ना। कब पारित होता है, अगर डेट पूछेगा तो 15 जून 2005 को। कब होता है, 15 जून 2005। अगर डेट के साथ अगर पूछेगा तो कब होगा, इसका आंसर 15 जून 2005 होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष की बात हो रहा है तो कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी है। याद कर लीजिए कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष वही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में कर दिया गया। कौन सी पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में कर दिया गया। तो जो देख रहे हैं जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार का जो पार्टी देख रहे हैं, है ना, JDU, जनता दल यूनाइटेड, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, तीर छाप है। चुनाव चिन्ह क्या है, तीर छाप है, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है, तीर छाप है। इसके बाद जानेंगे यहाँ पर कि इनमें से कौन सा पार्टी था पहले हो, तो पहले वो था समता पार्टी था। क्या था, समता पार्टी था पहले, वो टूट गया, है ना। जनता दल यूनाइटेड और एक होता है RJD भी है, ठीक है ना। RJD बहुत सारे सब क्षेत्रीय पार्टी है। RJD राष्ट्रीय जनता दल, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, लालटेन छाप है। क्या छाप है, लालटेन छाप है चुनाव चिन्ह, है ना। इसके बाद समाजवादी पार्टी, है ना। समाजवादी पार्टी कहाँ है, तो अखिलेश यादव की पार्टी है, जिसका मुख्य नेता कौन था पहले, मुलायम सिंह यादव था, है ना। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, इसका चुनाव चिन्ह है साइकिल छाप। क्या छाप है, साइकिल छाप, जान लीजिए एक्स्ट्रा है। राष्ट्रीय जनता दल और यही है RJD जिसको बोलते हैं, लालटेन छाप है इसका, लालटेन छाप, है ना, चुनाव चिन्ह है। एक्स्ट्रा ऐसा जान लीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी क्या है, ये पहले रामविलास पासवान के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन ये भी दो भागों में टूट गया हुआ है। एक उसके चाचा जी का है और एक है रामविलास पासवान का लड़का है खुद, कौन, तो चिराग पासवान। इसका चुनाव चिन्ह की बात करेंगे, इसमें अगर R लग जाएगा तो रामविलास हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है, हेलीकॉप्टर छाप है। क्या है, हेलीकॉप्टर छाप है, कॉप्टर छाप चुनाव चिन्ह, ठीक है ना। ये सारा जो पार्टी देख रहे हैं, ये सारा पार्टी आपका क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है। कौन पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी कौन है, BJP है। कौन है, BJP है। वो भी 6 राष्ट्रीय पार्टी है भारत में।
आइए अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ कि मतलब स्पेशल किसी भी मतलब देश का जो है ना स्पेशल कोई धर्म नहीं होता, उसी को क्या बोलेंगे हम? धर्मनिरपेक्ष बोलेंगे। यानी भारत का कोई स्पेशल धर्म नहीं है, इसीलिए जो धर्म जो शब्द जोड़ा था ना कि संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। जब संविधान लिखा रहा था उस समय नहीं था लिखा हुआ, ठीक है ना, तो इसको 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, ठीक है ना। कब ये संविधान कब हुआ? तो 1976 में। कब होता है? 1976, है ना, 1976 में। क्वेश्चन पूछ देता है अपोजिट में कि 1976 में कैमा संविधान संशोधन हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है ना। कब? 1976 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कहाँ एकात्मक शासन है? एकात्मक शासन का मतलब क्या हुआ कि एक ही प्रकार का शासन है। अपने यहाँ कैसा शासन है? संघात्मक शासन है। अपने यहाँ कैसा है? संघात्मक है, मतलब एक केंद्र भी सरकार है और एक राज्य भी सरकार है ना, द्विसदनात्मक। तो यहाँ पर एकात्मक शासन कहाँ है? भारत में संघात्मक है। भारत में क्या है? संघात्मक है। भारत में क्या है? संघात्मक शासन है। अमेरिका में भी संघात्मक है, कनाडा में भी संघात्मक है, लेकिन श्रीलंका में क्या आपका एकात्मक शासन है। क्या है? श्रीलंका में कौन शासन है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत किताब का एकदम छांट कर लाया गया क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा, है ना, अपने बिहार की बात चल रहा है, विशेष राज्य दर्जा देने की बात चल रहा है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। विशेष राज्य उस वैसे राज्य को दिया जाता है क्या है? या तो पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए या किसी विदेश से बोर्ड्स का बॉर्डर लगना चाहिए, है ना, वैसे उसको दिया जाता है। अपना बिहार में पहाड़ी क्षेत्र तो है नहीं। इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? कौन से राज्य को? तो बिहार को भी नहीं प्राप्त है, तमिलनाडु को भी नहीं है, उत्तर प्रदेश को भी नहीं है, तो कौन है? अरुणाचल प्रदेश को। किसको प्राप्त है? अरुणाचल प्रदेश को। याद कर लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार, जो केंद्र में जो होता है पहली बार गैर कांग्रेसी, मतलब कि 1947 अगर बात करते हैं 1977 तक, 1977 तक, है ना, मतलब कि कांग्रेस का ही शासन था देश पर। क्या था? कांग्रेस का ही शासन था। तो वही कह रहा है कि बिना कांग्रेस वाली सरकार 1977 में बनता है। कब बनता है? 1977 में बनता है, जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्षता में किसके? तो मोरारजी देसाई बनते हैं। कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई, इसी के अध्यक्षता में होते हैं। किसके अध्यक्षता में? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहली बार होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि केंद्र में पहली बार गैर कानूनी सरकार का गठन किनके अध्यक्षता में होता है? आपका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत में जो है मतलब आज़ादी के बाद अगर पहली बार अगर कोई गैर कानूनी सरकार बनता है तो किसके समय में? तो मोरारजी देसाई वही क्या बनते हैं? उसके प्रधानमंत्री बनते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ पर संघर्ष हुआ था? पानी के लिए बहुत क्या जन आंदोलन हुआ था। कहाँ पर? तो बोलीविया में। पढ़े होइएगा, है ना, पॉलिटिकल में पढ़े होइएगा कि पानी के लिए निजीकरण के, पानी पर भी क्या लगा? निजीकरण कर दिया गया। कहाँ पर? तो बोलीविया एक देश है, बोलीविया। आंसर क्या हो जाएगा? बोलीविया हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ? बताइए। संविधान सभा का जो गठन होता है कब होता है? तो संविधान सभा का गठन जो होता है आपको 1946 में होता है। क्या होता है? 1946 में। कब डेट होता है? तो प्रथम, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जान लीजिए, प्रथम जो होता है संविधान सभा का गठन प्रथम बार जो होता है कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को होता है। कब होता है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है संविधान सभा का पहला गठन, जिसका अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी नहीं, अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है? तो अस्थायी अध्यक्ष जो चुना जाता है किसको? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और अस्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है ना। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जान लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 पंचायत के लिए नियम बना था, है ना, जो 2006 में के अनुसार महिलाओं को लिए कितना प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान है। महिला को पंचायत में आरक्षण देने की बात किया गया, कब, जो 2006 में किया गया। तो क्वेश्चन क्या पड़ रहा है, कितना परसेंट, तो महिलाओं को 50% पंचायती राज में क्या किया गया, आरक्षण की व्यवस्था किया गया। आप लोग जानते हैं क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत में कौन से राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात किया गया है, तो कौन से राज्य में, तो बिहार ऐसा राज्य है। कब, 2006 ईस्वी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी बताए हैं, ग्राम का अगर पंचायत पे हेड कहेंगे तो मुखिया होता है। गांव के अगर हेड की बात करेंगे, ग्राम पंचायत की अगर बात करेंगे, ग्राम पंचायत की अगर प्रधान की बात करेंगे तो कौन होगा, मुखिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मुखिया को, ठीक है ना। और अगर ग्राम कचहरी का अगर प्रधान अगर कहेंगे तो कौन होता है, सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच। इसका कार्यकाल कितने होता है, कितने साल का, 5 वर्षों के लिए होता है। तब से पूछ क्या रहा है, ग्राम कचहरी के प्रधान पूछ रहा है, तो कौन होगा, सरपंच होगा। कौन होगा, सरपंच, है ना। और खंड का जो होता है, पंचायत सचिव एक होता है। आपको प्रखंड का क्या होता है, प्रखंड में होता है। कहाँ पर होता है, प्रखंड में। ये पंचायत कहीं होता है लेकिन प्रखंड के ये क्या होता है, ये जो पंचायत सचिव का जो होता है, आपको पंचायत कहीं पंचायत में चुनाव होता है, लेकिन ये होता है प्रखंड के विकास को दिखाता है। क्या होता है, प्रखंड के विकास के, है ना। इसमें एक प्रमुख का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति अपने में से वो क्या चुनाव करते हैं, प्रमुख का चुनाव करते हैं। हर एक पंचायत को मिला करके एक मतलब पंचायत समिति का गठन होता है, उसमें से, है ना, मतलब कि जितना अगर सीट पंचायत होता है, आधा से अगर जिसका भी एक अधिक आ गया, उसी को क्या बोलेंगे हम, प्रमुख बोलते हैं, है ना। तो वो कहाँ होता है, प्रखंड के लिए होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनान देश है को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, यूनान को जो है स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, बताइए। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, तो यूनान को 1832 में। याद कर लीजिए सब क्या है ना, ये सब आपको वर्ष वाला क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, 1832 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय ने किनकी उज्जीवनी लिखी है। पंजाब केसरी किन्हें कहा था, लाला लाजपत राय को कहा था। किन्हें कहा था, पंजाब केसरी। पंजाब केसरी, केसरी मतलब सिंह होता है, क्या होता है, शेर को बोलते हैं। तो पंजाब केसरी किसे कहता है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सब। लाजपत राय पूछ क्या रहा है कि किनकी जीवनी लिखी है, तो किनकी जीवनी लिखी है, मेजनी की जीवनी लिखी है। किनकी जीवनी लिखी है, मेजनी की जीवनी लिखी है। अगला क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने करता है। किसने करता है, बिस्मार्क। आंसर क्या हो जाएगा, राइट, बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क ने किया, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, है ना। क्या नंबर हो गया था, 19 हो गया, 20 कहाँ चला गया। ब्रुसेन सॉफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुआ था। बीस। आइए, रक्त हो गया। आइए, ब्रुसेन सॉफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये नया क्वेश्चन है, जान लीजिए कि ब्रुसेन सॉफ्ट नामक सभा की स्थापना जो हुआ था आपको जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। याद कर लीजिए कहाँ हुआ था, जर्मनी में। ब्रुसेन कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन का मतलब होता है स्वप्नदर्शी। क्या होता है, स्वप्नदर्शी। ऐसा नहीं कि रात में सपना देखने वाला को, उसको नहीं, जो दूर का सोचता है, स्वप्नदर्शी, है ना। यूटोपियन समाजवादी। यूटोपियन का मतलब क्या हुआ, जो आगे का सोचने वाला, दूर का सोचने वाला, उसको स्वप्नदर्शी बोलते हैं। उसी को हम यूटोपियन बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, यूटोपियन। तो स्वप्नदर्शी के समाजवादी कौन था, सेठ साइमन भी था, रॉबर्ट ओवन भी था, लुई ब्लॉ था। इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति को और किन नाम से जाना जाता है, तो बोल्शेविक क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, तो बोल्शेविक क्रांति को आपको अक्टूबर की क्रांति को कहा जाता है। किस क्रांति को कहा जाता है, अक्टूबर की क्रांति को। कब होता है, 1917 ईस्वी में होता है। कब होता है, 17 में। कहाँ पर, तो रूस में होता है। कहाँ पर होता है, जिसके नेता कौन होता है, तो लेनिन होता है। कौन होता है, लेनिन, याद कर लीजिए, कौन होता है, लेनिन। बोल्शेविक क्रांति किस नाम से जाना जाता है, तो अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और कब होता है, 1917 में, रूस में होता है। लेनिन इसके नेता कौन होते हैं, लेनिन होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है। गुप्त जो पुलिस संगठन क्या है, चेका का नाम सुनो ही। चेका जो होता है ना, चेका क्या है, एक गुप्त पुलिस संगठन है। चेका क्या है, गुप्त पुलिस संगठन है। तो चेका आपका क्या हो जाएगा आंसर, पढ़े हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। चेका एक गुप्त पुलिस संगठन है। जारबेरिन क्या है, व्यापारियों की संस्था है। व्यापारियों की संस्था है, व्यापारियों की संस्था है, ठीक है ना, याद कर लीजिए। इसके बाद लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन जो किया था आपको मेजनी ने किया था। कौन किया था, मेजनी ने, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन 25 नंबर, नरोत्तम सिंहानुक राजनीति से संन्यास कब लिया, है ना। नरोत्तम सिंहानुक राजनीति जो है संन्यास कब लिया, तो 1978 में संन्यास लिए, है ना। ये भी क्वेश्चन, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था, कहाँ का शासक था, कहाँ का शासक था, तो ये शासक था आपको कंबोडिया का। कहाँ का था, कंबोडिया। कहाँ का था, कंबोडिया का। लेकिन ये अपने पद से संन्यास कब लिया, राजनीति से 1978 में संन्यास लेता है। अगला क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में होता है। भारत में पहली बार रेलवे का स्थापना होता है कब, तो ये होता है आपको 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को होता है, ठीक ना। और लेकिन कहाँ से पहली बार चलाता है, तो नाम है आपका बम्बई से थाने के बीच। बम्बई से किसके बीच, थाने के बीच। थाने के बीच चलता है, थाने के बीच चलाया जाता है, ठीक है ना। कितना किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 24 किलोमीटर। कब है, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। तो किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या होता है, पहली बार आपका भारत में रेलवे की शुरुआत होता है। अगला क्वेश्चन, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से किया, कहाँ से किया है ना, तो कहाँ से किया, तो दांडी समुद्र तट साबरमती आश्रम। क्या हो जाएगा, साबरमती आश्रम से करते हैं। कब करते हैं, साबरमती आश्रम से। ये दिन कब होता है, आपको 12 मार्च 1930 से लेकर के चलते हैं। 12 मार्च 1930 से लेकर के कब, 6 अप्रैल 1830 6 अप्रैल 1830। कितने अनुयायियों के साथ, तो 78 अनुयायियों के साथ। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, 78 अनुयायियों के साथ, है ना। कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, तो कहाँ पहुँचते हैं, तो दांडी नामक जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, नमक कानून का उल्लंघन करके नमक लाने का काम करते हैं। कौन, तो गांधी जी। तो यहाँ से क्वेश्चन, तो कब शुरुआत हुआ, 12 मार्च 1930 को। कब जाकर खत्म होता है, 6 अप्रैल 1830 को नमक तोड़ते हैं। कितने साथी के साथ, 78 अनुयायियों के साथ। 3 क्वेश्चन यहाँ से बना। और शुरुआत आपसे पूछा है, तो शुरुआत का आंसर क्या हो जाएगा, आपका साबरमती आश्रम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आंसर, साबरमती आश्रम, राइट आंसर। यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वराज मतलब खुद का अपना राज। स्वराज पार्टी एक पार्टी का नाम है, ठीक है ना। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, स्वराज पार्टी को जो प्रथम सम्मेलन कहाँ होता है, तो ये होता है आपका इलाहाबाद में। कहाँ होता है, इलाहाबाद। आप लोग जवाब बताइए कि इलाहाबाद का अभी नया नाम क्या पड़ गया है, इलाहाबाद का नया नाम क्या है। तो इलाहाबाद का जो नया नाम है आपका प्रयागराज है। क्या नाम है, प्रयागराज। याद कर लीजिए, क्या नाम है, प्रयागराज है, ठीक है ना। तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज। अभी नया नाम क्या है, प्रयागराज। अगला, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी
किनको कहा जाता है? तो सीमांत गांधी को किन्हें कहा जाता है? देखिए आपका आंसर क्या है। चक्रवर्ती राजगोपालचारी बिल्कुल नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान को किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन, अगला है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, आप लोग आता होगा ये क्वेश्चन। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। कौन दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। एक स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही क्या किया, मतलब DAV की स्थापना किया था। DAV की स्थापना किया था, है ना। और ये सत्यार्थ प्रकार के रचयिता भी है। सत्यार्थ प्रकाश के रचना भी किए हैं, है ना। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की है। क्या किए हैं? आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना भी किए हैं। आर्य समाज की स्थापना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा। बिहार में जो किसान सभा आयोजन किया गया था, स्थापना किसने किया? बिहार में जो किसान के लिए सभा किया गया था, आयोजन किया गया था, किनके अध्यक्षता में किया गया था? तो वो है आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती है। कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती है। इन्हीं के अध्यक्षता में क्या होता? किसान सभा का बिहार में किसान सभा होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार की बात आएगा तो क्या होगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला फैक्ट्री कानून एक्ट मतलब क्या होता है? कानून होता है। भारत में पहली बार फैक्ट्री के लिए जो नियम बनाया गया था, कानून बनाया गया था, कब बनाया गया था? है ना, पारित हुआ था, है ना। कुछ नियम लगाया गया भारत के फैक्ट्रियों पर कि किस प्रकार से उसमें एक एक्ट बनाया गया। तो कब है? 1850, 1875, 1881, 1920। तो कब लगाया गया? भारत में जो लगाया गया था, आपको कब लगाया था? तो 1881 में लगाया था। कब लगाया था? 1881 में क्वेश्चन बनता है, भारत में फैक्ट्री एक्ट कानून कब लगा, यानी एक्ट 1881 में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश अंग्रेज के संसद के किस अधिनियम में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? मतलब कि ब्रिटिश संसद में एक पारित होता है। क्या होता है? ब्रिटिश संसद में एक पारित होता है। क्या है? ब्रिटिश के संसद में, यानी अंग्रेज अपने संसद में क्या करता है? एगो नियम पारित करता है। वो नियम भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार को क्या कर दिया? ईस्ट इंडिया जो कंपनी था उसका अधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। वहाँ पर वो नियम लगाता है। वही क्वेश्चन है, उस नियम को क्या नाम कहा गया? क्या नाम दिया गया? विनिमय अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, 1863 का 13 का चार्टर अधिनियम, इल्बर्ट बिल। ये जो पारित जो लाया गया था कि अब इंडिया पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। अब किसके अंदर आ जाएगा? तो वो आ जाएगा आपको जो गवर्नर जनरल था उसके शासन चलाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1863 का 13 का चार्टर अधिनियम, नाम वही है। आंसर क्या हो जाएगा? भारत पर से, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। कब? किस नियम के पारित होने से? तो 1813 का चार्टर अधिनियम पारित होने से। क्वेश्चन समझिए, है लॉन्ग क्वेश्चन, समझना पड़ेगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के माध्यम से? तो 1813 का चार्टर अधिनियम, इंग्लैंड में, मतलब अपने ब्रिटिश संसद अपने पारित करके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट नाम है, सिटी ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट। इसका स्थापना क्यों किया गया था? क्या कारण था? इसका कारण क्या था? इनका कारण था आपको कि मतलब कि सामाजिक क्रांति था, प्लेग महामारी था, आर्थिक क्रांति था, नस्लीय विभाजन था। तो इसका कारण था सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट का सिटी का स्थापना का प्लेग महामारी था। क्या था? प्लेग महामारी। बात हुआ क्या है कि 1896 में क्या होता है? प्लेग महामारी आ जाता है। क्या होता है? प्लेग महामारी, है ना। उसी को देखते हुए क्या किया गया आपको, मतलब स्थापना किया गया था। कब? तो इसका स्थापना होता है आपको 9 दिसंबर 1898 ईस्वी को। कब होता है? 9 दिसंबर। अगर डेट पूछेगा तो क्या होगा? 9 दिसंबर 1898। मेन मकसद क्या था? वही प्लेग महामारी के कारण। क्या था? प्लेग महामारी के कारण। अगला क्वेश्चन,
सोम प्रकाश एक पत्रिका है। सोम प्रकाश क्या है? एक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका, सप्ताह में निकलने वाला वो क्या बोलते हैं? साप्ताहिक पत्रिका बोलते हैं। का प्रकाशन किसने किया था? सोम प्रकाश जो है साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कौन किया था? जवाब दीजिए। केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोतीलाल घोष। और इसको याद होगा आप लोगों तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन किया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। कौन किया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ही क्या किया गया? सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन होता है। अगला, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो न्यू इंडिया भी क्या है? समाचार पत्र है। न्यू इंडिया क्या है? समाचार पत्र है। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र का संपादन कौन किया था? किसने शुरू किया? तो ये किया था एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेशम मार्ग है ना, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो रेशम मार्ग आपको चीन से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? चीन से। रेशम मार्ग चीन से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? चीन से। अगला क्वेश्चन, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है ना? इन देशों में कौन प्राकृतिक संसाधन में सबसे अत्यंत क्या विपन्न है? तो कौन है? सबसे अगर बात करेंगे, भारत है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है। इन देशों में कौन प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न क्या है? तो विपन्न प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर समझना है क्वेश्चन को क्या कि मतलब कमी है। विपन्न का मतलब यहाँ पर क्या है? कमी की बात कर रहा है। भारत में है ही, चीन में भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है। तो कमी की बात अगर सबसे कम है तो कहाँ पर? तो जापान में है। कहाँ पर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बात को समझना है यहाँ पर कि इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है। अगर सबसे अधिक की बात करेंगे तो अमेरिका होता है। क्या होता? अमेरिका। लेकिन यहाँ पर सबसे कम की बात है तो क्या हो जाएगा? जापान होगा। क्या हो जाएगा? जापान। ठीक। अगला, इन राज्यों में से कौन सबसे अधिक वन आवरण वाला है? वन आवरण का मतलब होता है कि सबसे अधिक वन किस राज्य में है, सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन की अगर जंगल की बात करें कहाँ पर है? पेड़ पौधा। क्या अरुणाचल प्रदेश में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश में है? तो सबसे बेसी अगर वन की बात करेंगे, जंगल की बात करेंगे, पेड़ पौधा की बात करेंगे तो कौन है? मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एक और नाम से जानते हैं, सोया प्रदेश। कौन है? सोया प्रदेश। यहाँ पर सोया प्रदेश, कौन प्रदेश नाम से कहते हैं? सोया प्रदेश। मतलब सोयाबीन के उत्पादन क्या होता है? ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राष्ट्रीय उद्यान रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान आपको पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सागर सम्राट। सागर सम्राट क्या है? नाम है सागर सम्राट, लेकिन ये तेल वाला क्षेत्र है। क्या है? एक अपतटीय तेल रिंग है। क्या है? एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। अपतटीय तेल क्षेत्र इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्षेत्र, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सागर सम्राट क्या है? एक तटीय या अपतटीय तेल, मतलब समुद्र के अंदर में है। कहाँ पर है? अपतटीय। अगला क्वेश्चन, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का, परमाणु है ना, मतलब परमाणु वाला जो विद्युत घर है, मतलब जिस यहाँ पर बिजली निर्माण किया जाता है ना, परमाणु विद्युत संयंत्र केंद्र, जो रूस के द्वारा इस चारों में से कौन रूस के सहयोग से बनाया गया है? तो रूस का सहयोग से बनाया गया है कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। किसके सहयोग से बनाया गया है? तो ये रूस के सहयोग से बनाया है। किसके सहयोग से बनाया गया है? रूस के सहयोग से बनाया गया। किसके सहयोग से बनाया गया है? रूस के सहयोग से। याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहता है? इनमें से सुनहरा रेशा किसे कहता है? तो सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? कपास को, सन को, रेशम को, जूट को। तो सुनहरा रेशा की बात करेंगे तो जूट को कहता है, जिसको हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं। गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। किसे कहते हैं? जूट को हम सुनहरा रेशा कहते हैं। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44, निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? तो अंगोरा ऊन जो है ना सबसे बेस्ट क्वालिटी का मतलब होता है, वो ऊन होता है, इससे बहुत गर्म होता है ना। ठंडी महीनों में क्या है, ये खास करके आपको है ना अंगोरा की बात कर रहे हैं ना। अंगोरा ऊन बहुत महंगा भी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो किसके? तो खरगोश से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? खरगोश से। अंगोरा जो ऊन होता है खरगोश के बालों से, उसके रोआं से ही क्या करते हैं? अंगोरा ऊन बनाते हैं। तो आंसर क्या जाएगा?
खरगोश होगा। क्या होगा आंसर? खरगोश होगा। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में लोहा के उत्पादन में इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित होता है? भारत में पहली बार लोहा का जो कारखाना स्थापित होता है कहाँ होता है, कहाँ किया गया? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक। तो पहली बार जो है लोहा के इस्पात का पहला कारखाना पश्चिम बंगाल होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। वो जगह शायद है आपका दुर्गापुर है। कहाँ है? दुर्गापुर। ठीक है ना, दुर्गापुर। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में पहला कारखाना स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल जो है गैस त्रासदी, भोपाल त्रासदी या गैस त्रासदी भी बोल सकते हैं। गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव होता है? तो ये था कीटनाशक, एगो कीटनाशक दवाई बनाने वाले कंपनी है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड है ना, ये इसी गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। ये था क्या? तो ये कीटनाशक बनाने वाली कंपनी है ना। ये है कब होता है? तो 3 दिसंबर 1984 की रात, 84 की रात में क्या होता है? गैस लीकेज कर जाता है। कौन सा गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड। एक त्रासदी है। कैसी त्रासदी है? तो मानव जनित आपदा है। कैसी है? मानव जनित आपदा, यानी मानव के भूल के कारण यह आपदा हुआ। क्या हुआ? मानव के गलती के कारण यह आपदा हुआ। ठीक है ना, जो प्रकृति के द्वारा होता है घटना, वो क्या बोलते हैं? उसको प्राकृतिक आपदाएं कहेंगे। तो यहाँ पर मानव जनित आपदा हम क्या है बोल सकते हैं। ठीक है ना, यही है। तो कौन सी गैस रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? ये जीके का करेंट क्वेश्चन है। क्या है? जीके का अगर करेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, है ना। पुराना बच्चा इसको जो इसको याद नहीं होगा उसको NH7 मारेगा इसका आंसर। क्या मारेगा? NH7। लेकिन NH7 क्या है? गलत है। अब डाटा के रिकॉर्ड के अनुसार क्या इसका आंसर गलत है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? लेकिन कौन था पहले? तो NH7 था। कहाँ से कहाँ तक? तो वाराणसी से कन्याकुमारी। वाराणसी, ये अब नहीं है, वाराणसी से कन्याकुमारी जो अब खत्म हो गया। इसका नाम अब क्या हो गया? खत्म कर दिया गया। अब आ गया है आपका नया रिकॉर्ड, है ना, NH44। क्या है? सबका नाम चेंज हुआ है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NH44। कहाँ से कहाँ तक? तो NH44 है, ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, ये पुराना डाटा है। आपका राइट आंसर क्या होगा? NH44 होगा। कहाँ से कहाँ तक? तो जम्मू कश्मीर से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के कहाँ तक? तो कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक लगभग 4400, है ना, 50 किलोमीटर के आसपास, इसी के आसपास क्या है? 4400 किलोमीटर के आसपास क्या है इसका लंबाई है, कुल लंबाई। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखिएगा। भारत सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH44 है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका क्षेत्र है। सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? तो सबसे बड़ा रेल जोन बात करेंगे तो उत्तर रेलवे है। राइट आंसर याद कर लीजिए, उत्तर रेलवे। सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? उत्तर रेलवे है। अगला क्वेश्चन, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन के लिए जो हवाई जहाज की बात हो रहा है उसके लिए राष्ट्रीयकरण किया गया, है ना। तो कब किया गगया? 1933 में, 1947 में, 1950 में, 1953 में। तो वायु परिवहन के लिए कब किया गया? तो वायु परिवहन के लिए जो राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1953 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1953। सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है ना। NH बोलते हैं नेशनल, NH मतलब नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय उच्च पथ बोलते हैं। और W, है ना, नेशनल वाटर, NW शायद इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल वाटर, N वाटरवे, है ना, उसको हम बोलते हैं क्या चीज़? राष्ट्रीय जल मार्ग बोलते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग बोलेंगे, राष्ट्रीय जल मार्ग बोलते हैं। कौन मार्ग बोलते हैं? राष्ट्रीय जल मार्ग। तो अगर बात करेंगे कि कौन राष्ट्रीय जल मार्ग सदिया से धुबरी की बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा है? सदिया से धुबरी की बात। सदिया से धुबरी कौन है? राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है। क्या है? राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है। लेकिन अगर राष्ट्रीय जल मार्ग 1 की बात करेंगे, किसकी बात करेगा? 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो 1 जो है आपको इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक। कहाँ तक? इलाहाबाद से लेकर के
हल्दिया तक है। कहाँ तक है? हल्दिया तक। हल्दिया, हल्दिया कहाँ तक? हल्दिया। इलाहाबाद आपको उत्तर प्रदेश में और हल्दिया आपको पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। तो अगर सदिया से धुबरी बात करेगा तो NH2 है, लेकिन NH1 की अगर राष्ट्रीय जलमार्ग अगर 1 की बात करेगा तो इलाहाबाद से कहाँ है? हल्दिया तक है। 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आप लोग बताइए कि आपका ईमानदारी से कितना सही हुआ है। इसमें हम, ये तो 85 क्वेश्चन था, इस 50 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है ना लगभग 2, 4, 5, 6 लेकर आएंगे। इसमें से ही मुझे उम्मीद है कि इसमें से क्या है आपका टकरा ही जाएगा। अधिकतर क्वेश्चन क्या है इसी में से आपका टकरा जाएगा। आप लोग बढ़िया से को देखिए और इसके बाद हम कल इसके नेक्स्ट वीडियो में हम संस्कृत का या हिंदी का हो सकता है, तो इसको लेकर जरूर हम आएंगे। आप लोग देखिए और अच्छा लगा हो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।